नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सबका स्वागत है। कक्षा 9th विषय विज्ञान, चैप्टर का नाम परमाणु एवं अणु, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं वो है रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र लिखने से क्या अभिप्राय है? जैसे हमने देखा था रासायनिक सूत्र लिखने से संबंधित नियम, जिसके अंदर हमने कुछ एक जानकारियाँ ली थी कि सबसे पहले तो हमें जिस अणु का सूत्र लिखना है उस अणु से जुड़े हुए जो परमाणु है उस परमाणु के प्रतीक को लिखना है। ठीक है, विभिन्न प्रकार से हमने एक सारणी के माध्यम से देखा भी था प्रतीक। उसके बाद में इसकी संयोजकता को लिखना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, प्लस में है या माइनस में है, ये हमें संयोजकताएं बतानी है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को एक सारणी के माध्यम से इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तीसरा जो है वो ये है कि इन संयोजकताओं को संतुलित करना, संतुलित करके कोई भी आयन है या फिर आवेश युक्त परमाणु है या तत्व है, उसकी संयोजकताओं को संतुलित करना और संतुलित करके संयोजकताओं को संतुलित करके उसके अणु सूत्र को लिख देना। जैसे एक एग्जाम्पल लिया था हमने NaCl, सोडियम के ऊपर धन आवेश होता है और क्लोराइड के ऊपर -1 होता है। ये भी मैंने उसमें बताया था, एक परमाणु के द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, प्लस और माइनस है, दोनों ही प्रकार की संयोजकताओं को बताया था किस तत्व के परमाणु पर कौन से आवेश होते हैं, इस प्रकार से। तो आज हम कुछ एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिनके माध्यम से आपको जो ये रासायनिक सूत्र है वो बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि ये किस प्रकार से हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब रासायनिक सूत्र लिखना होता है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? प्रतीक। किसका? जिस यौगिका, जिस अणु का जो तत्व उसमें हिस्सा ले रहे हैं उन तत्वों के प्रतीक की जानकारी हमें होना चाहिए। दूसरा, उसकी संयोजकता। तीसरा, इनको क्रॉस करना, संयोजकता जो है उसको क्रॉस करना, क्रॉस करके क्या करते हैं? अणु सूत्र बना देते हैं। जैसे इनको क्रॉस करना एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, उसके बाद में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमने उस सारणी में देखा था हाइड्रोजन के ऊपर सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र लिख रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन से अवयव शामिल है, कौन कौन से तत्व के परमाणु है? एक तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा क्या है? क्लोरीन है। इन दोनों की उस सारणी के अंदर आप देखना कि किस प्रकार से संयोजकताएं बताई हुई थी। इसके ऊपर +1 भी थी और -1 भी थी और इसके ऊपर -1 थी। तो इसकी संयोजकता कितनी है? -1 और इसकी कितनी है? +1। इसके -1, इसकी +1। क्या लिख दिया हमने? संयोजकता लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या लिखा? जो इसके संगठक है, जो इस अणु को बनाने वाले हैं, संगठक है, उनके प्रतीक। संगठक में शामिल जो तत्व है इनको हम क्या कहेंगे? संगठक तत्व। उनके उनके प्रतीक लिखे हैं। ठीक है, ये उनके प्रतीक हो गए। दूसरा हमने क्या लिया? संयोजकता लिख दी। +1 है, -1 है। तीसरी स्टेप हमारी क्या होगी? इनको क्रॉस करना। किनको? संयोजकताओं को। इस वाली संयोजकता इसके पास में आ जाएगी, इस वाली संयोजकता इसके पास में आ जाएगी, तब हम इसका अणु सूत्र, उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसका अणु सूत्र लिखेंगे। अणु सूत्र क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। संयोजकता एक है, इसलिए हमने क्या कर दिया? HCl लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इनकी जो संयोजकता है उनको क्रॉस करके इस प्रकार से हम अणु के रूप में इनको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब
इसके कुछ एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एक परमाणु के रूप में है। उनके एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने यहाँ पर बताया है। अब एक और एग्जाम्पल ऐसा लेकर के और उसके बाद में कुछ एक एग्जाम्पल अन्य लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अंदर दो परमाणु है, दो तत्वों के परमाणु है। कौन कौन से? एक तो हो गया कैल्शियम और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, कैल्शियम के ऊपर अगर हम उस सारणी में जाएं तो मैंने बताया था +2 है। ऑक्सीजन के ऊपर उस सारणी में बताया था -2 है। इनको हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्रॉस करके इस प्रकार से हम लिखेंगे Ca और O। अब हम क्या करते हैं, ये जो संयोजकताएं होती है उस नियम में मैंने बताया था पादांश। पादांश का मतलब क्या होता है? नीचे लिखना। यहाँ पर इसके पास में ये 2 चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में, और कैल्शियम के पास में ये वाले 2 चले जाएंगे। ठीक है, ये 2 मैंने लिख दिया। अब 2 सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये 2 नहीं लिख करके हम डायरेक्ट इसको कैल्शियम ऑक्साइड लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इनका सूत्र बनाते हैं। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल के द्वारा इन चीज़ों को स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से इनको हम लिख सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं कि जो संगठक है, उस संगठक जो संगठक तत्व है उस तत्व का नाम लिखते हैं, प्रतीक लिखते हैं। संगठक तत्व का प्रतीक। ठीक है, पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप हमारी क्या होगी? उसकी संयोजकता, कि उस तत्व की संयोजकता क्या है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम उसका अणुसूत्र लिखेंगे। अणुसूत्र लिख देंगे। इस प्रकार से एक सारणी हमने बना ली है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ऊपर हम लेते हैं किसी जो भी अवयव ले रहे हैं उसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, नाम लिखते हैं। किस, जैसे अभी हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एग्जाम्पल लिया था, अब हम ले रहे हैं अणु का नाम। अणु का नाम पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, इस अम्ल के बारे में हमने क्या लिखा था कि यहाँ पर HCl यानी संगठक तत्व के प्रतीक हो गए। ठीक है, और इसके अंदर इसकी संयोजकता 1 है, इसकी -1 है, इसके +1 है, इसके -1 है। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के ये संयोजकता मैं यहाँ पर लिख रही हूँ भाई, +1 और -1। अब इनको क्या करना है? क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद में हमें क्या लिखना है? इसका अणुसूत्र लिखना है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। थोड़ा सा ये स्पेस कम रह गया, मैं और भी क्लियर कर देती हूँ आपको। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड डे है ये। हाइड्रोजन सल्फाइड का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि क्या है? H2S होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र होता है H2S होता है, जिसमें H हाइड्रोजन और S सल्फर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, H और S। हाइड्रोजन जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है? +1 होती है। हाइड्रोजन की +1 है, सल्फर की -2। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। इस प्रकार से क्रॉस कर दिया। अब देखिए इसका सूत्र हम कैसे बनाते हैं। हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के H लिख दिया, S है उसकी जगह मैंने S लिख दिया। ठीक है, अब इसके पादांश यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है,
और इसका 1 इसके पास में लग जाएगा। 1 की कोई वैल्यू, 1 का मतलब केवल सिंगल हम तत्व है क्या परमाणु को लिखते हैं तो उसका मतलब भी एक ही है, लेकिन 2 के लिए हमें 2 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि इसकी संयोजकता 2 थी। 2 को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यकता है, इसलिए इसके पादांश में हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। तो H2S इसका सूत्र क्या बन गया? H2S बन गया। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र हुआ। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये थोड़ा सा बोर्ड में चौक चलने में प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको बताने और की। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम शामिल है Mg, जिसका प्रतीक क्या है? Mg है। क्लोराइड शामिल है जिसका प्रतीक Cl है। दूसरे नंबर पर हमें क्या लेनी है? इनकी संयोजकता ही लेनी है। Mg जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है? +2 होती है, ठीक है। और इसकी संयोजकता कितनी होती है? -1 होती है। वही हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। क्रॉस कर दिया। अब हम क्या करेंगे? Mg जो लिखा हुआ है इसका अणुसूत्र लिखेंगे, तो Mg लिख दिया, Cl लिख दिया। Mg के पास में कितना जा रहा है? 1 जा रहा है। 1 के लिए मैंने पहले ही कहा था कि 1 से मतलब भी क्या है? उस तत्व का जो प्रतीक लिख दिया है उसका मतलब सिर्फ उसका एक ही परमाणु है। तो ये मैंने यहाँ से 1 हटा दिया, 1 इसके पास में चला गया। और 2 किसके पास में जाएगा? क्लोराइड है उसके पास में। कहाँ पर लगेगा? इसके पादांश पर, यानी इसके नीचे। इस प्रकार से लिख दिया। तो इसका सूत्र क्या बन गया? MgCl2। MgCl2 का मतलब क्या हुआ? मैग्नीशियम क्लोराइड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये नाम यहां लिख रही हूं मैं, यहां पर लिखते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड ईड है ये, क्लोराइड, ठीक है। राइड, इसका सूत्र लिखना है कार्बन C, क्लोराइड Cl, ठीक है। इसका प्रतीक लिख दिया। सबसे पहले हमें प्रतीक ही लिखना है, प्रतीक लिख दिया। अब इनकी संयोजकता है, कार्बन जो है उसकी संयोजकता क्या होती है? +4 में -4 भी होती है, दोनों होती है। नेक्स्ट ईयर 10th कक्षा में आप पढ़ोगे कार्बनिक यौगिक होता है, इसके थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है। जब आयनिक यौगिक बनाता है उस समय से संयोजी बंध से ये जुड़ता है। क्लोराइड है उसमें क्या होता है? -1 होता है। अब क्या करेंगे? हम क्रॉस करेंगे। इस प्रकार से क्रॉस कर दिया। सबसे पहले हमने क्या लिखा? कार्बन, क्योंकि हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले धातु का नाम लिखते हैं, प्लस आवेश वाले यौगिक को हम पहले दर्शाते हैं, यौगिक के परमाणु को, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो उस यौगिक में शामिल है अधात्विक भाग, उसको उसके बाद में लिखते हैं। तो कार्बन को पहले लिखा और फिर मैंने क्या लिखा? Cl। अब देखिए कार्बन के पास में क्या जा रहा है? -1, यानी 1 जा रहा है। मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। इसके पास में कितना जा रहा है? 4 जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 4। अब 1 का मैंने पहले ही कहा है कोई वैल्यू नहीं होती। 1 का मतलब ही सिर्फ डायरेक्ट मैंने कार्बन लिख दिया, तो इसका मतलब 1 परमाणु है, तो 1 हम नहीं दर्शाते। और 4 इसके पादांश पर, कौन सी? इसकी जो संयोजकता है उसको हमने लगा दिया है। कार्बन 4 का मतलब क्या होता है? टेट्रा, ठीक है। टेट्रा से अभिप्राय 4 होता है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये इसका अणुसूत्र हो गया, ठीक है। इसको ऐसे बना रहे हैं, यहाँ पर ये क्या हो रही है? संयोजकताएं आ रही है, ठीक है। एक और हम लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड
ऑक्साइड, ठीक है, ये बनाना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कौन कौन से हैं? Al, यानी एल्यूमिनियम का प्रतीक Al है, ऑक्साइड का प्रतीक O है, ठीक है। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? वो जो सारणी बनाई थी उसमें हमने देखा था इसकी संयोजकता +3 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती है। अब इनको क्या करना है? क्रॉस करना है। क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? Al लिख दिया और O लिख दिया। अब देखिए एल्यूमिनियम के पास में कितने जा रहे हैं? 2 जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? Al2। ऑक्सीजन के पास में कितना जा रहा है? 3 संयोजकताएं इसकी जा रही हैं, तो इसके पादांश पर हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या हो गया? अणुसूत्र हो गया। इस प्रकार से हम इनका अणुसूत्र बनाते हैं। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है जिनके माध्यम से हमने देखा है। अब हम कुछ एग्जाम्पल उन अवयवों के लेंगे जिसमें हमने फॉस्फेट लिया था, हाइड्रोक्साइड लिया था, कार्बोनेट लिया था। इस प्रकार के जो बड़े अणु लिए थे उनके ऊपर हमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। उनके एग्जाम्पल हम लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम सेम ये चीज़ें चलेंगी, ऐसे ही चलेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा? यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। कौन से ले रहे हैं? अब बहुपरमाणु वाले ले रहे हैं, बहुपरमाणु वाले एग्जाम्पल लेंगे। बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक, इसको भी मैं साफ कर देती हूँ, बाद में लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयन युक्त या आयन वाले यौगिक, इनके एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से थे? जैसे उसमें हमने लिया था नाइट्रेट है, OH है, कार्बोनेट है और आपका PO4 है। इस प्रकार के लिए थे ना समूह है, उनसे ही संबंधित है, यानी ये बहुपरमाणु के समूह है जिनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले वही हमें क्या लिखना है? प्रतीक लिखना है। किसका? जो उस यौगिक के संगठक में हिस्सा लेंगे, ठीक है। दूसरा उसमें क्या करना है? संयोजकता लिखनी है, संयोजकता। तीसरा हमने क्या करना है? उनको क्रॉस करके उसका अणुसूत्र लिख देना है, ठीक है, अणुसूत्र। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम नाइट्रेट का, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पहला जो होगा वो होगा सोडियम नाइट्रेट। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका प्रतीक लिखेंगे, सोडियम Na, और नाइट्रेट का क्या होता है? NO3 होता है, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है? +1 होती है। नाइट्रेट की कितनी होती है? -1। उस सारणी में दिया हुआ है, उस सारणी से आप देखना। फिर इनको हमें क्या करना है? क्रॉस करना है, वही चीज़ है। अब हम क्या लिखेंगे? संयोजकता हो गई, अणुसूत्र लिखेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे? दोनों के पास में 1 है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या लिख दिया? NaNO3, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या हो गया? अणुसूत्र हो गया। यहाँ पर 3 ऑलरेडी दिया हुआ था। ये समूह है, नाइट्रेट समूह है जिसके अंदर 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसकी फिर वैलेंसी कितनी है? -1 है, और इसकी +1 है, तो दोनों में क्या हो गया? 1-1 है। तो हमने अणुसूत्र में क्या 1-1 को मेंशन नहीं किया। इससे पहले भी मैंने बताया है कि जब 1 होता है तो इस पर दिया हुआ है, उसी का मतलब क्या है? 1 है, ठीक है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सबसे पहले हम इनका प्रतीक लिखेंगे। सोडियम का क्या है? Na है। कार्बोनेट का क्या है? CO3, ठीक है। अब अगर हम उस सारणी में जाएं तब हमें पता चलेगा कि सोडियम की तो +1 वैलेंसी होती है और कार्बोनेट की क्या होती है? -2 होती है।
अब देखिए हम इसके अणु सूत्र को कैसे लिखेंगे। Na एक है, इनको हमने क्या कर दिया, क्रॉस किया। इसकी वैलेंसी एक थी लेकिन क्रॉस किया है तो ये दो क्या हो जाएंगे, इसके पास में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दो लिख दिया। कार्बोनेट है तो इसका क्या है, एक है। एक का मतलब सिर्फ ऐसे लिखेंगे तब भी क्या है, एक है। जैसे इसमें दिया हुआ है नाइट्रेट का दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही कार्बोनेट का एक हो जाएगा। ठीक है, अब हम ले अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का क्या होता है सूत्र, NH4, और सल्फेट का मतलब क्या होता है, SO4। ठीक है, अमोनियम जो होता है उसके ऊपर वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। सल्फेट के ऊपर कितनी होती है, -2 होती है। अब इनको क्रॉस कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो हम 2 को कैसे लिखेंगे। सपोज कीजिए इसके ऊपर 2 लिखना है तो हमें ऐसे तो लिख नहीं सकते, यहाँ पर 2, यानी इसको ऐसे तो लिखेंगे नहीं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, NH4 को ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि ये एक अपना अलग से समूह है। इसके बाहर हम क्या करेंगे, 2 को लगा देंगे, ये 2 लिख दिया, 2 है ना इसके पास में, और फिर SO4 सल्फेट आ गया। इसका अणुसूत्र हमने क्या बना दिया, NH4 का होल ट्वाइस और SO4। ठीक है, ये उसका अणुसूत्र हो गया, किसका, अमोनियम सल्फेट का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ लिख देती हूँ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। सबसे पहले क्या करना होगा, कैल्शियम, कैल्शियम का क्या लिखना है, हमें प्रतीक लिखना है, Ca लिख दिया। फिर दूसरा हाइड्रोक्साइड का प्रतीक लिखना है, OH लिख दिया। ये यहाँ पर हो गया है, इनसे ये अलग है। ठीक है, OH लिख दिया। कैल्शियम के जो संयोजकता है वो कितनी होती है, +2। हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है, -1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया, कैल्शियम क्या आ गया, कैल्शियम के पास में 1 आ गई और हाइड्रोक्साइड के पास में क्या है, 2 है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि दोनों के पास में 2 आ जाए। क्या करेंगे, इस समूह को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, OH ब्रैकेट में बंद, और 2 जो है वो कहाँ लग जाएगा, इसके नीचे की तरफ लग जाएगा। तो ये हमारा किसका अणुसूत्र हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो गया। ठीक है, ये कुछ एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिए हैं, बताए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप इनको देखिएगा। और उसके बाद में अब इन्हीं से संबंधित कुछ गृह कार्य है जो आपको दे रही हूँ, वो आपको करना है। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपका गृह कार्य है, मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम अणुसूत्र बना सकते हैं, लिख सकते हैं, किस प्रकार से उनके मेथड है जिनको अप्लाई करके हम लिख सकते हैं। अब हमारा आगे है गृह कार्य। गृह कार्य में क्वेश्चन नंबर 1, निम्न लिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। अब आप लोगों को करना है ये काम, जैसे मैंने अभी बनाया था उसी प्रकार से। नंबर 1 A करके लिखिए, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। नंबर 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम
क्लोराइड। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा सा कर पाओगे, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सारी सारणी आपको बताई हुई है इससे पहले वाले वीडियो में। ये बी है। फिर सी में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ई डे है, ये हाइड्रोक्साइड है, चौक नहीं चल रही वहाँ पर, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। डी में है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। ये चार हैं जिनके सूत्र लिखने हैं। नंबर 2, निम्नलिखित सूत्रों के नाम लिखिए। पहले वाले गृह कार्य में तो क्या था, यौगिक के नाम दिए हुए सूत्र लिखने हैं। अब क्या है, सूत्र दिए हुए उनका नाम लिखना है। नंबर ए में Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। नंबर बी CaCl2, नंबर सी K2SO4, ये सब उसमें सारणी में बताए हुए हैं। नंबर डी में KNO3, ई में CaCO3। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं जो कि आपको होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं, आपको करके बताने हैं, ठीक है। जितना अधिक आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजीली आपके समझ में आएगा। तो मैं तो यही कहूँगी बार बार आपसे कि सिर्फ यही नहीं है, और भी आप अपने बुक से एग्जाम्पल लीजिएगा और कीजिएगा, जिससे कि आप इजीली रासायनिक सूत्र को हम कैसे लिख सकते हैं वो इजीली आप समझ सकते हो। उसमें उन नियमों को ध्यान में रखना है। पहला नियम क्या कहता है कि जो प्रतीक दिए हुए हैं, जो यौगिक दिया हुआ है उसके अंदर जो तत्व है उनके प्रतीक हमें ध्यान में होना चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है, संयोजकता हमें पता होनी चाहिए। तीसरा क्या कहता है, उन संयोजकताओं को हम क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करना है। चौथा नियम क्या कहता है, जब भी हम नाम लिखते हैं, नाम लिखते समय हमें ये ध्यान में रखना है, नाम भी लिखें और जब उनके प्रतीक लिखें तब हमें ये ध्यान में रखना है, पहले धातु का नाम आएगा और उसके बाद में अधात्विक का नाम आता है। इस प्रकार यदि हम इनको करते हैं तो हमारा वो प्रश्न 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, वो हमें जैसे मैथ में मार्क्स मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें मार्क्स इसमें मिलते हैं। ये यहीं पर ही नहीं है, आगे की क्लासेज में भी आपके काम में आने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके ये काम में आने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख करके इनको आप करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेंगे। आपको ये लगेगा जैसे 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं या 3 का पहाड़ा लिख रहे हैं, बिल्कुल वैसे आप लोगों के लिए ये इजी हो जाएगा। तो बार बार आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।